देखिए, आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेके आए हैं, बहुत अच्छा टॉपिक। और शायद इस टॉपिक को आप लोग पसंद भी करते हैं। हम लोग के घर में कोई भी फंक्शन आता है ना, उसमें ये इसका बहुत ही बड़ा उपयोग होता है। वो सजावट के लिए हो, चाहे घर में पूजा पाठ के लिए हो, या हर एक चीज में आज जो है फूल का जो पुष्प का जो उसका क्रेज है लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है। आज हम लोग का जो पॉइंट होगा, जो टॉपिक होगा, पुष्प के मुख्य भाग। और आज हम लोग जानेंगे इसे बहुत अच्छा तरीका से। देख लीजिए कितना अच्छा फूल बना हुआ है, ठीक है ना। ये पुष्प है, ठीक है ना। और पुष्प के जो है ना मुख्यतः चार भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? चार, मुख्यतः चार भाग होते हैं। और इस चारों भाग को हम लोग बहुत ही अच्छा से देखेंगे। सबसे पहला चीज हम लोग आते हैं, पुष्प के मुख्य भाग चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। और ये पुष्प के मुख्य चार भाग कौन कौन से होते हैं, जो आपको बोर्ड पर भी लिखा गया है। देखिए तो, पुष्प का जो पहला भाग होता है बाह्य दलपुंज होता है। क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है। उसके बाद से क्या होता है? दलपुंज होता है। उसके बाद से क्या होता है? कुमंग होता है। उसके बाद से क्या होता है? जयांग होता है। और इन चारों भागों को हम लोग अच्छे से देखेंगे, कवर करेंगे और आपको ऐसे बता देंगे कि आज के बाद से ये चारों जो पॉइंट है आप लोग कभी भी इसको नहीं भुला सकते हैं। सबसे पहला भाग है बाह्य दलपुंज। सबसे पहला भाग क्या है? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्या है? इसका नाम ही है बाह्य दलपुंज, यानी ये बाहर होगा। जब इसका नाम है बाहरी दलपुंज तो ये तो एकदम अपरूपी बुझा रहा है कि ये बाहर के हिस्सा है। यानी बाह्य दलपुंज क्या है? ये फूल का बाहरी हरे रंग का जो पसी जैसा भाग होता है। इसमें ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का जो कली, जो इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ये कली की रक्षा भी करता है। और ये पुष्प का बाहरी भाग होता है। उसके बाद से हम लोग आते हैं दलपुंज पर। किस पे आते हैं? दलपुंज पर। दलपुंज क्या है? ये पुष्प को रंगीन बनाता है। दलपुंज क्या है? पुष्प को क्या बनाता है? रंगीन बनाता है। अब जब आप किसी पुष्प को जा करके उसको तोड़िएगा और देखिएगा, जब उसके डंठल में से उसको जब फाड़िएगा ना, तो देखिएगा उस पर पीला पीला सा जो है ना, छोटे छोटे दाना जैसे निकलते हैं। वो क्या होते हैं? दलपुंज होते हैं। क्या होते हैं? दलपुंज। कहता है कि यह पुष्प का रंगीन है और ये सुगंधित बनाता है। दलपुंज पुष्प को क्या बनाता है? सुगंधित बनाता है। आप कभी देखिएगा फूल जो है ना, ये प्राकृतिक जो है ना उसकी सुंदरता होती है। आप कभी देखे हैं गुलाब के पुष्प को? वो इतना सुंदर होता है कि जब भी आपके सामने अगर गुलाब का फूल आ जाएगा, तो जब हम उस फूल के पास जाते हैं तो हमें ये नहीं दिखता है कि गुलाब में कांट होता है या गुलाब कटीला होता है, क्योंकि उसकी सुंदरता के आगे है ना हम विवश रहते हैं कि उस फूल को कैसे तोड़ ले। और जैसे ही तोड़ने जाते हैं तो कांटा चुभता है, तो तब हमें एहसास होता है कि नहीं भाई, गुलाब में कांट भी होता है। यानी उसकी सुंदरता के आगे उसका कांट भी कोई मायने नहीं रखता। तो दलपुंज क्या है? पुष्प फूल का रंगीन भाग होता है, सुगंधित करता है और रस से भरा होता है। और इसी रस को भंवरा जो है ना, जैसे देखिए कहीं कहीं मधुमक्खी जो होती है ना, इसी रस को वो सोखने के लिए, चूसने के लिए इस पुष्प के पास बैठती है। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर कुमंग। कुमंग क्या है? पुष्प का ये तीसरा भाग है। कुमंग जो है पुष्प का क्या है? तीसरा भाग। और ये पुष्प का नर भाग होता है। ये पुष्प का क्या होता है? नर भाग। कोई भी पुष्प जो है, उस पुष्प में जो नर भाग होता है वो पुमंग के दायरा में आता है और ये जयांग के चारों ओर स्थित होता है। जो जयांग जो भाग होता है, इसके बाद हम देखेंगे वो पुष्प का क्या होता है? मादा वाला भाग होता है। तो अभी हम लोग जो पुष्प पुमंग पे, पुष्प का नर भाग है या जयांग के चारों स्थित होता है, इसे पुंकेसर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पुंकेसर भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट वाला जयांग पर। ये पुष्प का कौन सा भाग है? मादा वाला भाग है। और यह फूल के केंद्र में स्थित सुराही जैसा, जैसे मटका देखे हैं, सुराही देखे हैं, उसी सुराही आकार की संरचना होता है। क्योंकि हम इसे संक्षेप के रूप में देख रहे हैं। एक और बात है, एक सहायक अंग होता है। तो सहायक अंग बाह्य दलपुंज और दलपुंज मिल करके सहायक अंग का निर्माण करते हैं। और सहायक अंग कभी भी पुष्प के प्रजनन में भाग नहीं लेता है।